वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था, एक गोपालपुर। पूर्णविराम। गांव बहुत सुंदर था, चारों ओर हरियाली, पेड़ों पर चहचहाते पक्षी और बीच में बहती छोटी नदी उस गांव की पहचान थी। उसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। सब उन्हें मैया कहकर बुलाते थे। उनका असली नाम कोई नहीं जानता था, क्योंकि गांव के हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक के लिए वे सिर्फ मैया थी। मैया का घर मिट्टी का छोटा सा था, छत पर सूखी घास लगी थी और दरवाजे के सामने तुलसी का पौधा। उनके पास न धन था न परिवार। पति कई साल पहले गुजर चुके थे और उनका एक बेटा था जो शहर कमाने गया, फिर कभी लौट कर नहीं आया। मैया दिन भर गांव के लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करती और बदले में थोड़ा अनाज या खाना मिल जाता, लेकिन उनकी सबसे बड़ी दौलत थी भगवान कृष्ण के प्रति उनका प्रेम। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वे उठ जाती, नदी से पानी लाकर घर साफ करती, तुलसी को जल देती और फिर अपने छोटे से मंदिर में बैठकर कान्हा से बातें करती। वे कहती, कान्हा आज जल्दी आ जाना, मैंने तेरे लिए गुड़ रखा है। गांव वाले उनकी बातें सुनकर हंसते, अरे मैया, कृष्ण कहीं सच में आते हैं क्या? मैया मुस्कुराकर कहती, जिसे सच्चा प्रेम होता है उसके पास भगवान जरूर आते हैं। एक दिन गांव में भयंकर बारिश शुरू हुई। कई दिनों तक सूरज नहीं निकला, खेतों में पानी भर गया, लोगों के घरों में खाने की कमी होने लगी। मैया के पास भी बस थोड़ा सा आटा बचा था। उस रात वे मंदिर के सामने बैठीं और बोली, कान्हा आज बस 2 रोटी बना रही हूं, एक तेरे लिए और एक मेरे लिए। उन्होंने बड़ी मेहनत से 2 छोटी रोटियां बनाई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई है? एक कमजोर आवाज आई। मैया ने दरवाजा खोला। सामने लगभग 10-12 साल का एक बालक खड़ा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे, चेहरे पर मासूम मुस्कान थी और आंखों में अद्भुत चमक। बालक बोला, माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? मैया का दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत उसे अंदर बुलाया, आ बेटा, बैठ जा, मेरे पास ज्यादा तो नहीं, पर जो है वह तेरा है। उन्होंने अपनी रोटी उस बच्चे को दे दी। बालक ने जल्दी जल्दी रोटी खा ली, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसकी भूख अभी भी बाकी हो। मैया ने मुस्कुराकर दूसरी रोटी भी उसके सामने रख दी। ये भी खा ले बेटा, मैं बाद में खा लूंगी। बालक ने पूछा, और तुम क्या खाओगी? मैया बोली, मेरा कान्हा मुझे भूखा नहीं सोने देगा। बालक हल्का सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ अलग ही चमक थी। खाना खाने के बाद बालक बोला, माँ, क्या मैं आज रात यहीं रुक सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, मैया ने तुरंत कहा। रात गहरी हो गई, बाहर बारिश और तेज हो रही थी। मैया ने बच्चे के लिए पुरानी चादर बिछा दी और खुद जमीन पर लेट गईं। आधी रात को अचानक उन्हें बांसुरी की मीठी आवाज सुनाई दी। वे चौंक कर उठी। पूरा कमरा नीली रोशनी से चमक रहा था। उन्होंने देखा, वही छोटा बालक कमरे के बीच खड़ा था, लेकिन अब वह साधारण बच्चा नहीं था। उसके सिर पर मोरपंख था, हाथ में बांसुरी, शरीर पर पीतांबर और चेहरे पर दिव्य मुस्कान। मैया की आंखों से आंसू बहने लगे। कान्हा, भगवान कृष्ण मुस्कुराए, माँ, तुम रोज मुझे बुलाती थी, मैं कैसे नहीं आता? मैया रोते हुए उनके चरणों में गिर गईं। प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं था। कृष्ण बोले, तुमने मुझे प्रेम दिया है, दुनिया का सबसे बड़ा धन वही होता है। उन्होंने आगे कहा, आज पूरे गांव में किसी ने भूखे को खाना नहीं दिया, सब अपने लिए बचा रहे थे, लेकिन तुमने अपनी आखिरी रोटी भी मुझे दे दी। मैया हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, आप तो सबके पालनहार हो, मैं आपको भूखा कैसे रहने देती? कृष्ण की आंखें प्रेम से भर गईं। माँ, आज से तुम्हारे जीवन के सारे दुख खत्म। इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ मैया के सिर पर रखा। उसी पल पूरा घर रोशनी से भर गया। सुबह जब मैया की आंख खुली तो बारिश रुक चुकी थी। वे सोचने लगीं कि शायद यह सपना था, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उनका छोटा सा घर पूरी तरह बदल चुका था। मिट्टी की दीवारें मजबूत हो गई थीं, घर में अनाज के बर्तन भरे थे और मंदिर में सोने जैसी चमकती कृष्ण की मूर्ति रखी थी। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। सब पूछने लगे, मैया, यह सब कैसे हुआ? मैया सिर्फ मुस्कुराती और कहती, जब दिल में सच्चा प्रेम हो तो कान्हा खुद घर आ जाते हैं। धीरे धीरे यह बात पूरे इलाके में
फैल गई। लोग दूर दूर से उस बूढ़ी माँ से मिलने आने लगे, लेकिन मैया में कभी घमंड नहीं आया। वे पहले की तरह सरल रहीं। हर आने वाले को वे एक ही बात कहती, ए भगवान को बड़े मंदिर, महंगे कपड़े और ढेर सारा धन नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ सच्चा प्रेम चाहिए। समय बीतता गया। अब गांव के लोग भी बदलने लगे। जो पहले गरीबों की मदद नहीं करते थे, वे अब जरूरतमंदों को खाना खिलाने लगे। हर घर में कृष्ण भजन गूंजने लगे। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने मैया से पूछा, माँ, मैंने बहुत पूजा पाठ किया, बड़े मंदिर बनवाए, दान दिया, फिर भी मुझे भगवान के दर्शन क्यों नहीं हुए? मैया मुस्कुराईं, बेटा, तुमने सब कुछ किया, लेकिन क्या कभी किसी भूखे को अपना हिस्सा खिलाया? व्यापारी चुप हो गया। मैया बोली, भगवान को पाने का रास्ता दिल से होकर जाता है। उस दिन के बाद व्यापारी भी बदल गया। उसने गरीबों की सेवा शुरू कर दी। धीरे धीरे गोपालपुर गांव प्रेम और दया का उदाहरण बन गया। लोग कहते थे, यह वही गांव है जहां कृष्ण खुद आए थे। सालों बाद जब मैया बहुत बूढ़ी हो गईं, तब भी उनकी भक्ति कम नहीं हुई। वे हर रोज तुलसी के पास बैठकर कान्हा से बातें करती। एक रात उन्होंने आसमान की ओर देखकर कहा, कान्हा, अब मुझे अपने पास बुला लो, बहुत थक गई हूं। उसी रात पूरे गांव में फिर वही मीठी बांसुरी गूंजी। लोगों ने देखा कि मैया के घर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो मैया शांत अवस्था में भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठी थी। उनके चेहरे पर अद्भुत मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे सो रही हों। गांव के पुजारी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज कान्हा अपनी सबसे प्यारी भक्त को अपने साथ ले गए। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर मैया की अंतिम यात्रा निकाली, लेकिन किसी के मन में दुख नहीं था। सबको लगता था कि मैया को उनका कान्हा मिल गया। आज भी लोग कहते हैं कि गोपालपुर गांव में रात के समय कभी कभी बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, और जो भी सच्चे मन से कृष्ण को पुकारता है, उसकी मदद जरूर होती है।